जयपुर की रहने वाली श्वेता की बेरहम मौत। दूसरी शादी रचाने के लिए पति ने ली बीवी और बच्चे की जान। पुलिस को गुमराह कर बचने की हर कोशिश। चलिए जानते हैं किस तरह बीवी से पीछा छुड़वाने की रोहित तिवारी ने बनाई हत्या की योजना। नमस्कार दोस्तों, आज जिस वारदात के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ वो राजस्थान जयपुर में हुई थी। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। उस दिन जनवरी 2020 की 7 तारीख थी। शाम के 7 बज रहे थे। रोज की तरह घरेलू नौकरानी पूजा जयपुर की यूनिक टावर सोसाइटी के आई ब्लॉक स्थित रोहित तिवारी के फ्लैट नंबर 103 में काम करने के लिए पहुंची। जब पूजा ने डोरबेल बजाई तो ना ही मालकिन श्वेता तिवारी बाहर आई, ना ही कोई हलचल की आवाज़। अब पूजा ने जब दरवाजे को अंदर की ओर धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया और अंदर जाकर जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। अंदर मालकिन श्वेता की लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखते ही नौकरानी पूजा चीख पड़ी और बाहर जाकर लोगों को इस बारे में इत्तला किया। सोसाइटी में मर्डर की वजह से सोसाइटी में अब शोर मच गया। लोगों ने थाना प्रताप नगर पुलिस को जाकर बताया। मर्डर की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यह खबर भ्रष्ट अधिकारी को दी और पूछताछ में जुट गई। पता चला कि जिस फ्लैट में मर्डर हुआ है उस फ्लैट में रोहित तिवारी किराए पर रहते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। मर्डर इनकी वाइफ श्वेता तिवारी का हुआ था। केस हाई प्रोफाइल था। सूचना पाकर अनंत श्रीवास्तव, डीआई सुभाष बिगर, एएसपी डॉक्टर अवधेश सिंह, एसपी डॉक्टर सतीश कुमार तथा डीएसपी राहुल जैन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया और एयरपोर्ट पर संपर्क करके रोहित तिवारी को उनकी पत्नी श्वेता तिवारी के मर्डर के बारे में बताया गया। जल्द ही वो भी अपने फ्लैट पहुंच गए। फ्लैट में पहुंचने के बाद रोहित तिवारी ने बेड पर पड़ा शव अपनी पत्नी श्वेता का बताया, लेकिन अपने 21 महीने के बेटे के ना होने पर बोला। ये सुनकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि अब तक तो मामला सिर्फ हत्या का था, लेकिन अब रोहित तिवारी के बेटे का अपहरण हो चुका था। लाश के सिर से बहुत खून बह रहा था, जिसकी वजह से लाश का पूरा मुंह खून से भर गया था। उसके गले पर भी निशान थे। बेड पर एक चाकू पड़ा हुआ था और एक अदरक कूटने वाली मूसली। टेबल पर 2 चाय के कप रखे हुए थे, जिसमें एक में कुछ चाय बाकी थी। श्वेता का फ़ोन भी गायब था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद कोई जान पहचान वाला ही आया था, जिसके आने पर श्वेता ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुलाकर चाय पिलाई। इसी के चलते उसने अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सर पर वार किया और चाकू से उसका गला रेत दिया और फिर उसके 21 महीने के बेटे को अपने साथ ले गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसमें उन्होंने डॉग एस्को टीम से फौजी कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने श्वेता के आसपास और बेड पर सूंघा और भौंकते हुए बाहर निकला। पहले तो कुत्ते ने रोहित की गाड़ी के 2 चक्कर लगाए और फिर रोहित के आसपास भी मंडराता रहा, पर रोहित के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस कुछ ना कर पाई। श्वेता के शव को मुंबई महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्वेता का मायका उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में था और ससुराल दिल्ली में गांधीनगर स्थित। रोहित तिवारी ने फ़ोन करके श्वेता की हत्या और बेटे के अपहरण की जानकारी अपने माता पिता और ससुराल वालों को दी। बेटी की मौत की खबर सुनकर श्वेता के माता पिता बहुत घबरा गए। पुलिस ने भी इस केस को गंभीरता से लिया। पुलिस ने रोहित तिवारी के बेटे स्वयं को ढूंढने का पूरा प्रयास किया। इसमें 100 से अधिक पुलिस अधिकारी जुट गए। करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई और अन्य लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा भी निकलवाए और श्वेता के कमरे की पूरी तलाशी ली गई। इसी के चलते रोहित के फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखकर रोहित ने चौंकते हुए कहा, सर ये देखिए, स्वयं के किडनैपर ने 30 लाख की मांग की है। मैसेज श्वेता के मोबाइल से भेजा गया था। रोहित ने उस नंबर पर फ़ोन किया और कहा, तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे अगर तुम मेरे बेटे का चेहरा दिखाओगे। किडनैपर ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। अब पुलिस सोच में थी कि किडनैपर्स को रोहित का नंबर कहां से और कैसे मिला। पुलिस जांच कर ही रही थी कि अगली सुबह मृतका श्वेता के माता पिता रोहित के फ्लैट पहुंच गए। श्वेता के माता पिता ने डीएसपी को बताया कि श्वेता की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उनके दामाद रोहित ने ही की है।
मोबाइल रिचार्ज ना करवाने की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। रोहित ने उन्हें फ़ोन करके कहा था, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। श्वेता के माता पिता ने रोहित को बहुत समझाया और उन्हें लगा कि वो मान जाएगा, लेकिन रोहित ने तो उनकी बेटी की सच में हत्या कर दी। जहां रोहित बार बार अपनी बेगुनाही बता रहा था, पुलिस का शक उस पर बढ़ता जा रहा था। अब तो मृतिका के माता पिता ने भी रोहित पर उनकी बेटी की जान लेने का आरोप लगाया था। ये सब हो ही रहा था कि पुलिस को रोहित के फ्लैट के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव मिलने की जानकारी मिली। जब पुलिस वहां गई तो बच्चे का शव तौलिए में लिपटा हुआ था। वो शव किसी और का नहीं, रोहित और श्वेता के बेटे स्वयं का ही था। बच्चे का शव देखकर श्वेता के माता पिता रो पड़े। जिस स्वयं को खोजने के लिए 100 से अधिक पुलिस अधिकारी जुटे हुए थे, उस बच्चे का शव मिला था। मौके पर डीएसपी राहुल जैन, पुलिस कमिश्नर अनंत श्रीवास्तव पहुंच गए। स्वयं के शव को भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां 3 डॉक्टरों ने मिलकर मां बेटे का पोस्टमार्टम किया और दोनों के शव को रोहित तिवारी के बजाय मृतक श्वेता के माता पिता को सौंप दिया गया। वो अपनी बेटी श्वेता और स्वयं का शव लेकर वापस कानपुर आ गए। वहां जाकर उन्होंने दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस ने रोहित से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। वो रोहित को लेकर एयरपोर्ट चले गए और वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी तो जानकारी मिली कि रोहित 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचा और पत्नी की मौत की खबर सुनते वहां से निकल गया। रोहित के उस दिन की लोकेशन भी एयरपोर्ट की ही शो हो रही थी। अब सारे सबूत रोहित के पक्ष में जा रहे थे। अब रोहित ने अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। 9 जनवरी को रोहित ने कोर्ट में बयान दिया और पुलिस के दबाव को रोकने का प्रयास किया। 10 जनवरी को कोर्ट की तरफ से पुलिस को लेटर मिला कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। रोहित के इस खेल को देखकर पुलिस अब बौखला गई। पुलिस कैसे भी करके रोहित का पर्दाफाश करना चाहती थी। उन्होंने देखा कि जिस फ़ोन से रोहित को मैसेज आया था, वो फ़ोन श्वेता का था और श्वेता हमेशा अपने फ़ोन पर पैटर्न लॉक लगाए रखती थी, जिसे कोई और नहीं खोल सकता था। तो किसी ने श्वेता के फ़ोन से सिम निकालकर किसी दूसरे फ़ोन में डाली। पुलिस ने न्यू लोकेशन चेक की तो वो जयपुर की आई। पुलिस फ़ोन के INI नंबर को ट्रेस करके उस दुकानदार तक पहुंच गई जहां से वो हेडसेट खरीदा गया था और उसी के चलते मैसेज करने वाले की लोकेशन का पता चल गया। पुलिस जाकर उसको घर से उठा लाई। मैसेज करता ने अपना नाम सौरभ बताया और जब उससे श्वेता और उसके बेटे की हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की सख्ती दिखाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया। उसने बताया कि रोहित तिवारी ने ही उसे 20,000 रुपये दिए थे अपनी पत्नी और अपने बेटे का खून करने के लिए। 10 जनवरी को पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में सौरभ चौधरी से सामना होने पर रोहित का मुंह लटक गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ करने पर एक ऐसे पति की कहानी सामने आई जिसने दूसरी शादी रचाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे का खून कर दिया। सुरेश मिश्रा कानपुर के रहने वाले थे। इनके परिवार में उनकी पत्नी माधुरी, एक बेटा और 3 बेटियां थीं। सुरेश अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। श्वेता सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी थी। श्वेता BA कर रही थी और वो आगे की पढ़ाई भी करना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन उसके पिता कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देना चाहते थे। तभी उन्होंने दिल्ली गांधीनगर के रहने वाले रोहित तिवारी के बारे में पता लगाया। रोहित तिवारी के पिता उमा शंकर तिवारी थे। उनके परिवार में रोहित की मां कृष्णा देवी के अलावा रोहित की 2 बहनें भी थीं। रोहित काफ़ी हैंडसम था और रोहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर था। श्वेता के पिता सुरेश को रोहित पसंद था और वो अपनी बेटी श्वेता की शादी उससे करवाना चाहते थे। तभी जनवरी 2011 में इन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद श्वेता रोहित ने प्रेम से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। 2 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन श्वेता शादी के 2 साल तक भी मां नहीं बनी, जिसके चलते श्वेता की सास उसे बहुत ताने देती थी और उसे कम दहेज लाने के लिए भी बहुत सुनाया जाता था। अब श्वेता के खान पान और पहनावे पर भी सवाल उठने लगे। श्वेता को सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा
जब उसे अपने पति के नाजायज संबंधों के बारे में पता लगा। ये सब होने के बाद श्वेता अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहने आ गई। वो 7 महीने तक अपने मायके में रही। उसके बाद एक कांग्रेस मेंबर ने समझौता कर श्वेता को वापस उसके ससुराल भेज दिया। ससुराल में कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो पुरानी बातें, सास के ताने और पति की मारपीट। एक दिन परेशान होकर श्वेता ने अपने सबसे बड़ी बहन सपना को खत लिखा। श्वेता ने लिखा कि सपना दीदी, मुझे मेरे ससुराल में हर कोई बहुत परेशान करता है। मुझे यहाँ मारा जाता है, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं और मुझे खाने को भी नहीं देते ये। इतना ही नहीं, रोहित के किसी और युवती से संबंध चल रहे हैं जो उसकी कॉलेज की दोस्त है और वो उसी से ही प्यार करता है। रोहित और उसके माँ बाप मुझे दिन भर ताने मारते हैं और मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे खरी खोटी सुनाई जाती है और मुझे बहुत मारा जाता है। छोटी बहन का ये दुख सुनकर सपना बहुत दुखी हुई और उसने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई। माँ बाप को जब ये पता लगा तो उन्होंने रोहित के माँ बाप से बात की और ये सब रोकने को कहा, पर रोहित और उसके माँ बाप पर कोई असर न हुआ। अब रोहित की पोस्टिंग उदयपुर के एयरपोर्ट में हो गई। श्वेता और रोहित दिल्ली छोड़कर अब उदयपुर आ गए। 2018 में श्वेता ने बेटे को जन्म दिया। श्वेता को लगा अब उसकी सारी खुशियां वापस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। रोहित और उसके माँ बाप के व्यवहार में कोई बदलाव न आया, ना ही वो स्वयं के जन्म से खुश थे। एक बार एयरपोर्ट पर रोहित की मुलाकात सैद अली हरी सिंह से हुई। धीरे धीरे उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हरी सिंह अब रोहित के घर आने जाने लगा था और अपनी पत्नी को भी साथ लाता था। सौरभ हरी सिंह का साला था। सौरभ ने रोहित और श्वेता से अपनी जान पहचान बढ़ा ली थी और अक्सर उनके घर आया जाया करता था। रोहित सौरभ से मिलता रहता था और सौरभ जब भी घर आता रोहित उसे शराब पिलाया करता था और शराब के नशे में बोल भी देता था कि मुझे इस झगड़ालू श्वेता से छुटकारा चाहिए। दिसंबर 2019 की बात है। रोहित को 8 से 21 दिसंबर तक कंपनी के कुछ काम से शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो श्वेता को दिल्ली अपने माँ बाप के पास छोड़ गया। जब रोहित 21 दिसंबर को वापस आया तब रोहित के माता पिता ने फिर से रोहित को श्वेता के खिलाफ भड़का दिया और उन दोनों में फिर से लड़ाई हो गई। अब रोहित श्वेता को लेकर वापस जयपुर आ गया। जयपुर आकर श्वेता ने अपने माँ बाप को फोन करके बताया कि दिल्ली से जयपुर इतने लंबे समय के सफर में रोहित ने उसको पानी तक पीने नहीं दिया और सारे रास्ते उससे झगड़ता रहा। रोहित अपनी शादीशुदा जिंदगी से पूरी तरह अब अक चुका था और अब वो अपनी पत्नी को छोड़कर नई शादी कर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो अपनी दूसरी शादी के सपने देखने लग गया था। 3 जनवरी 2020 को रोहित ने सौरभ को बुलाया और अपने पत्नी और बेटे की हत्या का प्लान बनाया। अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के लिए रोहित ने सौरभ को 20,000 रुपए दिए। सौरभ भी शादीशुदा था और वो भी अपनी पत्नी से परेशान रहता था। उन दोनों में प्लान बना कि पहले वो रोहित की पत्नी की हत्या करेंगे, उसके बाद सौरभ की। इसलिए सौरभ 20,000 में उसकी पत्नी की हत्या करने के लिए मान गया। 5 जनवरी को रिचार्ज ना करवाने की वजह से श्वेता और रोहित में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। उसने श्वेता के पिता को फोन करके बोला कि पापा आप इसे ले जाएं, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। ये सुनकर श्वेता के पिता ने उसे बहुत समझाया और श्वेता को भी समझाया। इसके बाद भी रोहित का गुस्सा शांत ना हुआ तो उसने सौरभ को फोन कर अपनी पत्नी श्वेता और बेटे की हत्या की तारीख, समय सब तय किया। 7 जनवरी 2020 को रोहित रोज की तरह एयरपोर्ट चला गया और वहां एक मीटिंग में भी शामिल हुआ। उधर से सौरभ लगभग 2 बजे रोहित के फ्लैट यूनिक टावर में पहुंच गया। क्योंकि श्वेता सौरभ को जानती थी, उसने सौरभ को अंदर बुलाया और चाय बनाई। चाय पीने के बाद श्वेता दूसरे कमरे में चली गई जहां उसका बेटा सो रहा था। जब वो वापस बाहर आई तो सौरभ ने अदरक कूटने वाली मूसली से उसके सिर पर वार किया। श्वेता वहीं गिर गई और उसके बाद उसी मूसली से उसका सिर और मुंह कुचल दिया। इसके बाद किचन से चाकू लाकर श्वेता का गला रेत दिया। फिर वो दूसरे कमरे में गया और श्वेता के बेटे स्वयं की भी गला दबाकर हत्या कर दी और उसको टॉवल में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद श्वेता का फ़ोन लेकर उसमें सिम निकालकर उसका फ़ोन नाले में फेंक दिया और सिम दूसरे फ़ोन में डालकर
रोहित को मैसेज किया। 11 जनवरी 2020 को पुलिस ने रोहित और सौरभ को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस को 3 दिन तक का समय दिया गया कि श्वेता का मोबाइल और सिम बरामद की जाए। पुलिस ने रोहित और सौरभ से सिम तो बरामद कर ली और क्योंकि वो फ़ोन फेंक चुके थे इसलिए फ़ोन बरामद ना हो पाया। कोर्ट ने फिर से 15 फरवरी तक का समय दिया श्वेता के फ़ोन का पता लगाने के लिए, पर फ़ोन नहीं मिला। इसलिए दोनों रोहित और सौरभ को जयपुर की जेल भेज दिया गया और यहाँ ख़त्म हुई श्वेता तिवारी की मर्डर कहानी। दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।